मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रणनीति अब सिर्फ निवेश प्रस्तावों और एमओयू तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार का पूरा फोकस इन निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने पर है। यानी निवेश की घोषणाओं को अब फैक्ट्रियों, उत्पादन और रोजगार में बदलने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसका ताजा और बड़ा उदाहरण भिंड जिले के मालनपुर में देखने को मिला, जहां गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की नई एकीकृत विनिर्माण इकाई का शुभारंभ हो गया। करीब 450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से तैयार हुई इस नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 600 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यह इकाई कई मायनों में बेहद खास है। मालनपुर में शुरू हुई यह सुविधा अब एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सोप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन गई है। यहाँ हर मिनट करीब 4000 साबुन तैयार किए जा सकेंगे। यानी यह यूनिट मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को नई पहचान देने के साथ साथ उत्पादन के क्षेत्र में भी एक बड़ा केंद्र बनने जा रही है। गोदरेज और मध्य प्रदेश का रिश्ता अभी कोई नया नहीं है। कंपनी ने वर्ष 1991 में मालनपुर में अपनी पहली यूनिट के साथ काम शुरू किया था। करीब 35 साल पहले शुरू हुआ यह सफर अब एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब का रूप ले चुका है। कंपनी के मुताबिक मालनपुर में अब तक करीब 850 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। नई यूनिट शुरू होने के बाद यहां रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। कर्मचारियों की संख्या करीब 2200 से बढ़कर 2800 तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में इस विस्तार से सिर्फ कंपनी का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, बल्कि भिंड और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चंबल के बदलते स्वरूप को खास तौर पर रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस चंबल क्षेत्र की पहचान कभी बीहड़ों और दस्यु समस्या से होती थी, वहीं चंबल अब उद्योग, निवेश और रोजगार की नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार की कोशिश सिर्फ निवेशकों को मध्य प्रदेश तक लाने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि निवेश के प्रस्ताव जल्द से जल्द धरातल पर उतरे। यही वजह है कि औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी से लेकर उत्पादन शुरू होने तक सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 से मिले 30,77,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 30% से ज्यादा प्रस्ताव अब जमीन पर उतर चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब 10 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयां मूर्त रूप ले चुकी हैं। इससे यह साफ है कि निवेश के बड़े प्रस्ताव अब केवल कागजों और बैठकों तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमता का असर निर्यात के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश से करीब 76,000 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात अब विदेशों तक हो रहा है। इससे राज्य के अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्थानीय उद्योग और रोजगार के अवसरों को भी मजबूती मिल रही है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में करीब 2 महीने के भीतर यह तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका शुभारंभ हुआ है। इससे साफ है कि यह क्षेत्र तेजी से एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। कुल मिलाकर भिंड के मालनपुर में गोदरेज की यह नई यूनिट केवल एक कंपनी के विस्तार की कहानी नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश की बदलती औद्योगिक तस्वीर की भी बड़ी मिसाल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रणनीति अब निवेशकों को प्रदेश में आमंत्रित करने से आगे बढ़कर निवेश को जमीन पर उतारने, फैक्ट्रियां शुरू कराने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित नजर आ रही है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अब निवेश के प्रस्ताव धीरे धीरे उत्पादन, उद्योग और रोजगार की नई हकीकत में बदलते दिखाई दे रहे हैं।